देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं को डिफेंस एकेडमी में बेहतर प्रशिक्षण के साथ जाना सपना होता है। इसी कड़ी में हम राजधानी रांची के त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में है, जहां पे छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस डिफेंस एकेडमी में पढ़ने वाले एक छात्र मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ अब तक इन्होंने तैयारी की है और सपना क्या है डिफेंस में जाने को लेकर, ये तमाम तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियांशु कुमार। जी। सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तरह से आपने सोचा कि डिफेंस में जाना है। मेरे दादू पहले से एयर फोर्स में थे, तो पहले से आर्मी वगैरह का मेरे को नॉलेज था। और मेरे पिताजी जो अभी नहीं हैं, वो उनका सपना था कि वो आर्मी में जाए। इसलिए मैंने भी सोचा कि अपने पिताजी का सपना को पूरा करने के खातिर मैं भी डिफेंस लाइन में जाने के बारे में करूँ। तो क्या लगता है कि दादा मम्मी पापा तमाम लोगों का सपना था कि उनका पोता उनका बेटा डिफेंस में जाए, एक बेहतर विकल्प को आपने देखा और बेहतर भविष्य को देखा डिफेंस में, आखिर हाँ, क्यों? क्योंकि मैं रहता हूँ जहाँ पे आर्मी कैंप से घिरा हुआ एरिया है। वहाँ पे मैं डेली फौजी लोग का डिसिप्लिन, वो लोगों का रहने सहने का तरीका को देख के हमेशा से इंस्पायर हुआ हूँ कि उन जैसा बनना है। उन लोग का जो डिसिप्लिन और जो एक दूसरे के प्रति भाईचारा, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ उन लोग को जैसा बनने का। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अपना सपना को साकार करने के लिए। अच्छा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बात की जाए तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं, हम्म, तमाम तैयारियां यहीं से हो बिल्कुल। रही है। उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, उसके हम्म। बाद रिजल्ट आएगा, परिणाम आने के बाद आप डिफेंस जाके एनडीए जो भी होता है, नौसेना वायुसेना ज्वाइन करेंगे। क्या कुछ तैयारी है डिफेंस? अगर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बात की जाए तो यहाँ किस तरह से तैयारी की जाती है? यहाँ पे तैयारी के साथ साथ अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए आपको रिटन नॉलेज के साथ साथ अपना पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसके ऊपर त्रिशूल डिफेंस अकेडमी ने बहुत काम किया है। जैसे कि बहुत क्लासेस के बीच में बहुत बार जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन कराना, जो कि एसएसबी जब हम लोग का होता है, जब रिटर्न निकालने के बाद उसमें एक बहुत प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। उसका हर हफ्ता हमारा 2 से 3 क्लास लगता है, ताकि डेमो हो सके और शूटिंग, जिससे हमारा एम और फोकस बढ़े। वो चीज़ हम लोग का हर हफ्ता किया जाता है। साथ साथ पॉलिटिक्स, जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर हफ्ता 3 से 4 क्लास होता है, जिससे हम लोग को देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया जाता है। उसके साथ साथ हमारा इंटरव्यू, मॉक टेस्ट और अन्य तरह के अदर करिकुलर और स्पोर्ट्स भी हुआ जाता है। और हर दिन हम लोग का यहाँ पे जो पीटी, और हर संडे को यहाँ पे ग्रुप वाइज जो बांटा गया है, वो बैच वाइज जो बांटा गया है, उनके बीच में कॉन्टेस्ट भी कराया जाता है, ताकि बच्चा लोग के बीच में कंपटीशन बढ़े और वो एक दूसरे बच्चे को देख के अपना खुद के अंदर बदलाव लेके आए। रांची में और कई ऐसे डिफेंस एकेडमी है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपने त्रिशूल को ही क्यों चुना? मैं त्रिशूल आने से पहले भी 5 से 10 और अकेडमी देखा था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा त्रिशूल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पहले से बहुत हिस्ट्री रहा है रिजल्ट निकालने का। साथ साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटी, जो कि बहुत सारे डिफेंस अकेडमी छोड़ देते हैं, उन लोग को लगता है कि ये जब रिटर्न निकाल दिया जाएगा तब किया जाएगा, लेकिन त्रिशूल ने इसको नहीं करके स्टार्टिंग से ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ और अन्य चीज़ों में भी बहुत ध्यान दिया है। इसलिए मैं त्रिशूल में किया आया। पढ़ाई के साथ साथ चुनौतियाँ क्या होती है छात्रों के बीच में? पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी चुनौती होती है। सबसे पहले तो आज के आधुनिक दौर में मोबाइल सबसे मेन है। दूसरी दोस्ती, तीसरी बोलें कि कुछ-कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि सवाल नहीं बनता है, तो उसके कारण बच्चा लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये 3 मेन मुख्य होते हैं। अक्सर देखा जाता है टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कई ऐसे विज्ञापन प्रचार प्रसार करते हैं। जब बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए तो पता चलता है कि वहाँ कुछ भी नहीं। आप लाइब्रेरी भी जाते होंगे, हुँ। तमाम तरह की जो किताबें जो अवेलेबल होना चाहिए छात्रों के लिए, मौजूद है यहाँ? हाँ, मौजूद है। साथ-साथ यहाँ पे न्यूज़पेपर और बहुत सारे अन्य-अन्य अ आर्टिकल्स और मैगज़ीन्स भी हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का सिर्फ़ और सिर्फ़ जेईई मेन्स और एडवांस की तरह हम लोग को सिर्फ़ मैथ, अपना गणित और साइंस स्ट्रॉन्ग करने के साथ-साथ हमें अपना आस-पास जो चल रहा है, आस-पास जो हो रहा है, वो सब भी जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो हम लोग के यहाँ पे दोनों चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। डिफेंस की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं हुँ, या अभी छात्रा हैं, हुँ। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें? मैं यही बोलूँगा कि डिफेंस बहुत अच्छा लाइन है। जो भी छात्र और छात्राएँ इसमें आना चाहे, बिल्कुल आएँ, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो कि आपको एक पूरे नई दुनिया से वाकिफ़ कराएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमृत कौर है। अमृत जी, एक बात बताएं कि एनडीए में जाने का सपना आखिर आपने क्यों देखा? मेरे घर से एक चाचा हैं, जो कि वो इंडियन नेवी में थे, तो उनको देख के वहाँ से मेरे अंदर इंस्पिरेशन आई
और एनडीए मेरे लिए एक सपना ही नहीं है, लेकिन वो एक हकीकत है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और मेरे जो चाचा थे वो मेरे को बहुत लेके थे कि मेरे अंदर बहुत एबिलिटी है इस चीज़ को करने के लिए, तो वहीं से देख के मेरे अंदर ये इंस्पिरेशन है। क्यों जाना चाहते हैं आप एनडीए में? भारत का सेवा करना, देश का सेवा करना, या फिर यहाँ पे जो रह रहे हैं आम लोगों का सेवा करना? ये बस मेरा एक सपना है। मेरा ऐसा कोई एम नहीं है कि जैसे कि जाना है तो उसी के लिए हम जा रहे हैं, बस हमको अच्छा लगता है इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा, इस एकेडमी की बात की जाए, इस एकेडमी में किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है कि आप अगर एनडीए के एग्जाम में अपेयर होंगे या बैठेंगे तो क्या कुछ आपके जो सामने है वो फेस करना पड़ेगा? यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो सब्जेक्ट्स है, सब में सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती है, फिर रेगुलर मॉक टेस्ट भी होते हैं जिसके कारण हम लोग को मतलब पता चलता है कि आपका कितना इम्प्रूव हुआ है चैप्टर में। और आपका शूटिंग भी होता है यहाँ पे, जिससे आप एम और फोकस से ऊपर ध्यान दे सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे रेगुलर पीएफटी क्लासेस में फिजिकल फिटनेस क्लासेस भी होते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा फिजिकल पे ऊपर ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी पढ़ाई हो रही है। दूसरे कोचिंग की बात करें, राजधानी रांची में और कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे बच्चे सेना की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम त्रिशूल एक डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं तो यहाँ से सब कुछ अलग कैसे हो उन तमाम कोचिंगों से? मैं 2-3 कोचिंग्स और गई थी। वहाँ पे मेरे को मतलब जैसे कि जो कॉन्टैक्ट होता है टीचर्स के साथ, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे है कि सारे टीचर्स वेल बिहेव्ड है, अगर कुछ भी डाउट है तो तुरंत उनको मतलब है कि अगर टाइम है तो आप मेरे पास आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपका एनडीए में चयन हो जाता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए थीम? आपका सपना क्या है? अगर एनडीए में हम चली जाती हैं तो देश के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कि अगर मेरा एनडीए में हो जाता है तो मेरा तो नेवी ऑफिसर बनने का सपना है। और यहाँ पे अगर हम जाएँगे तो मेरी मम्मी-पापा बहुत प्राउड फ़ील करेंगे, क्योंकि मेरे घर में फैमिली से मेरे चाचा जो है बहुत वो दूर के लगते हैं। लेकिन मेरे अगर फैमिली से बोलेंगे तो वो सिर्फ़ हम ही होंगे जो फर्स्ट जाएँगे। अगर सेना में बात की जाए तो सेना में लड़कियां जाने से हिचकिचाती हैं, डरती हैं। पायलट बन रही है, तमाम चीज़ें में कर रही हैं, लेकिन सेना में थोड़ा जाने में हिचकिचाती है। उन लड़कियों का क्या इंस्पिरेशन देंगे जो लड़कियां जाना चाहती है सेना के या फिर तैयारी करना चाहती है? हाँ, यही बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी अगर लेडीज़ हैं या फिर कोई भी महिला है, वो एकदम आराम से जा सकती है, उसमें कोई अगर डर का इसमें है नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एकदम है कि आपको देश सेवा करना ही है, तो आप जा सकते हैं। इसमें कोई आपको जान का इतना खतरा नहीं है, अगर आपको उस लाइन में भेजा जाएगा तभी है। अगर डिफेंस में अगर बोले तो बहुत सारे लाइन में आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आपको फ़ोर्स में जैसे कि लड़ने में, वॉर में सेना ही में जाना जाना है। चाहते हैं। इस सेना में जाने का सपना कैसे फिर से जागा, क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे कोई फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है जो कि आर्मी में है। बट मेरी मम्मी तो चाहती थी कि मैं या तो लॉयर बनूँ या फिर यूपीएससी क्रैक करूँ, और फादर चाहते थे कि मैं किसी स्पोर्ट्स में जाऊँ। पर मुझे चाहिए कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि आई लाइक टू प्रोटेक्ट माय कंट्री एंड आई लव माय कंट्री। एंड मेरा ये मेनली आया तब मैंने देखा था सैम बहादुर और आपके बहुत सारे ऐसे इंडियन मूवीज़ हो गए जिसमें इंडियन आर्मी का जो प्रेजेंस ऑफ ऑरा होता है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, जो कि कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। तो इसीलिए इस कारण से मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। जोश दिख रहा है। जी सर। एक सेना के अंदर जो जोश होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, वो आपके अंदर दिख रहा है। थैंक यू। लेकिन मम्मी और पापा का जो इच्छा था उसे दूर करके आप अपनी इच्छा पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सर, एक्चुअली मम्मी और पापा चाहते हैं कि मैं एक स्टेबल फ्यूचर रखूं, जो कि तुम्हारा आपका ये खतरों से दूर हो थोड़ा सा, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जो भी आपका फ्यूचर होगा वो सेफ सिक्योर रहे। बट मुझे थोड़ा सा थ्रिल अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी में, और मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। आई वॉन्ट टू बी अ रिस्पेक्टफुल पर्सन इवन इफ आई डाई, और मुझे देश के लिए कुर्बान होना भी लाजमी है। थैंक्स सर। देश के लिए कुर्बान होना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सेवा आप अगर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप सेना में जाकर? दूसरी बात यह है कि त्रिशूल एकेडमी में आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे रह के क्या कुछ आपको अलग दिखा यहाँ पे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देश के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कुर्बान होना चाहते हैं, बट आई एम अ गोरखा, एंड गोरखा का ये आपका रहता है स्लोगन, जय महाकाली आयो गोरखाली। तो इसी कारण से मुझे ये बोलना है कि मैं गोरखा रेजिमेंट में जाना चाहता हूँ। एंड इफ आई बिकम द बटालियन लीडर, आई वुड लीड द बटालियन एज आई वांट, एंड द पीपल लिव अंडर मी कैन वर्क एज अ प्रॉपर यूनिट। एंड लीडरशिप मेरे पास वो एज अ नेचुरल टैलेंट हो सकता है, तो जिससे मैं अपने टीम को
गाइड कर सकता हूँ। एंड सेकंड कि जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इसका जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका इधर कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो कि अभी कुछ समय बाद हमको शायद से वाटर पूल के लिए भी लेके जाएंगे, और इससे पहले बहुत सारे कैंपिंग्स वगैरह हो चुकी है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इधर के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं एंड मतलब जो फ्रेंडली टाइप के होते हैं, ओवर फ्रेंडली नहीं बोल सकते बट फ्रेंडली इनफ टू अप्रोच। सो यही सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ यानी का। छात्रों के साथ कोऑपरेट फील महसूस होता है और कोऑपरेट भी करते हैं कि क्या कुछ जी। करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जी, ये चीज़ मेरे को इधर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। मेरा जो प्रीवियस ट्यूशन टीचर्स वगैरह थे, और उनसे उनके पास ये चीज़ होता हमेशा है कि एक टीचर का एटीट्यूड अलग होता है, एक ईगो अलग होता है जो कि इंटरैक्टिव करने से उनको रोकता है, क्योंकि वो एक्चुअली बड़े हैं हमसे एज से। बट यहाँ पर ये है कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन भी अच्छी तरह करते हैं और आपका बात भी अच्छी तरह से करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई फील दैट दे आर वेरी अप्रोचेबल देन अदर्स। थैंक यू। जो रांची या फिर झारखंड या फिर बिहार के तमाम जो छात्र हैं जो सैनिक सेवा में अपना जाना चाहते हैं, उन छात्रों को क्या कहेंगे? रांची में कई ऐसे एकेडमी है जहाँ पे लोगों को सही तरीके से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या कहेंगे? संदेश क्या होगा उन छात्रों को? सर, अब ये लोगों के प्रेफ़रेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोगों को किसी और टीचर के साथ आपका कनेक्शन ज़्यादा बैठ जाता है। द मेन थिंग इज़ कनेक्शन। टीचर के साथ अगर कनेक्शन बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में मैं भी जब इधर आया था, मुझे टीचर्स के साथ कनेक्शन अच्छे तरह से नहीं लगा था। क्लास 10th के बोर्ड्स के बाद आई वाज़ गिवन दिस प्लेस बाय माय पेरेंट्स, तो मैं सोचा कि क्या करूँ इधर, मेरे को नहीं करना है बोल के। बट धीरे-धीरे सॉफ्टली ये हो गया कि मुझे अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड हो गई टीचर के साथ, और ये बात बहुत बहुत सारे आपके अकेडमीज़ यहाँ पे जो रांची में है। आई डोंट से कि बहुत सारे अकेडमी नहीं है, हैं बहुत सारे अकेडमीज़, बट उनमें ये होता है कि अब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के साथ क्या इंटरैक्शन उनका बैठ सकता है। बहुत सारे अकेडमीज़ में आपका बस हाइलाइटिंग के लिए दिखा देता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, बट उनमें वो सारी चीज़ें दी नहीं जाती है। बट यहाँ पर आपका एक ये है कि ट्रस्ट है, बहुत सालों से चल रहा है, और एक ट्रस्ट बैठ जाता है लोगों का, इतने सालों से चल रहा है तो कुछ ना कुछ खास है यहाँ पर, और सर, है। जो छात्र सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उन्हें? सर, जो छात्र जाना चाहते हैं सेना में, आई वुड से दैट कि पेट्रियटिज़्म लाओ थोड़ा-सा अंदर में, बस दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बस सोशल मीडिया में आके अपना पेट्रियटिज़्म दिखाते हैं, भारत ये है, भारत वो है, फिर उन्हीं को गाली देते हैं। तो सबसे पहली बात कि एक अंदर जो असलियत में होता है, अपने आप को बोलना चाहिए कि पेट्रियटिज़्म है कि नहीं। आई फील दैट आई हैव दैट, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, बोलने का कॉन्फिडेंस लाओ। इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकते हो तो फिर भी है, टूटा-फूटा भी बोलो, बट बोलो। एंड स्टडीज़ में अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। थैंक्स। मेरा नाम आयान मुखर्जी है। त्रिशूल के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? त्रिशूल के बारे में जानकारी एक्चुअली मुझे डिफेंस की तैयारी क्लास 1 से ही करना था। तो मैंने सोचा था बोर्ड्स के बाद कोई अच्छा कोचिंग जॉइन करने का। फिर बोर्ड्स के बाद मैंने गूगल किया और अपने कुछ रिलेटिव्स को भी रेफ़र किया। तो उन्होंने बोला त्रिशूल एक बहुत अच्छा है, मेरे कुछ कज़न्स भी यहाँ पढ़ते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी यहाँ पढ़ते हैं। फिर यहाँ आके जब मैंने खुद से सब एक टूर लिया और डेमो क्लासेस लिया, तो मुझे यहाँ का मतलब ऐसा था कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं था, यहाँ का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था। जो बोल रहे थे वो करके दिखा रहे थे। यहाँ के क्लासेस बहुत मतलब कि फर्मली वे में हो रहे थे और सारे जो फैसिलिटीज़ बताए जा रहे थे वो दिए भी जा रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा यहीं लेना है, क्योंकि बाकी सबसे ये बहुत अच्छा था। अच्छा, आर्मी इंस्टीट्यूट के कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे, चर्चाएं होती होगी संस्था के बारे में, क्या कुछ डिफरेंस दिखता है? देखिए, डिफरेंस बनता है यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्टडीज़ में भी। टीचर्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक शूटिंग हो गया और डिफरेंट कैंप्स हो गए, वो मेंटली प्रिपेयर करते हैं एनडीए के लिए, जो कि मेंटली टफ होना और ये एजुकेशनली होना भी ज़रूरी है। टीचर्स हमें एजुकेशनली प्रिपेयर करते हैं, और ये जितने भी एक्टिविटीज़ है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़, ये हमें मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो फिजिकल और मेंटल टफनेस दोनों बनता है। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में युवा न सिर्फ किताबों से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और देश सेवा की भावनाओं भी सीख रहे हैं। इन्हीं तैयारियों के साथ ये छात्र भविष्य में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का हिस्सा बनने का सपना साकार करने में जुटे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।